इधर साक्षात ब्रह्मा जी शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि गुरुवार के दिन वैशाख महीने में कुमकुम पत्रिका बना करके हिमांचल जी के यहाँ भेज दी। हिमांचल जी अपनी बेटी को लेकर के आए, विवाह की तैयारियां होने लगी और भोले बाबा को भी उनके जो भूत प्रेत है आज दूल्हा बनाने लगे है सवारन सकल सुर बाहन विविध विधान, होई सगुन मंगल सुखद करही अप्सरा गान। अप्सराएं गान करने लगी, गाने लगी, नाचने लगी। बड़ा सुंदर वातावरण हिमालय के पर्वतों पे हो गया है। भूत प्रेत भोले बाबा को सजाने लगे, बोले श्रृंगार करो। श्रृंगार किया तो कैसे किया, कैसे सजाया बाबा को? हम सजने धजने के लिए आभूषण पहनते हैं, है ना? क्या क्या पहनते हैं? सोने चांदी के आभूषण। तो भोले बाबा के सर पे काय का मुकुट लगाया गया? दूल्हे को मुकुट पहनाया जाता है ना, बोलो। भोलेनाथ के सर पे मुकुट लगाया गया सर्प का। एक बड़ा सा सर्प उठाया और भोले बाबा के आज सर पे बांध दिया सर्प को। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, बाबा का श्रृंगार हो रहा है। अच्छा, सर्प क्यों बांधा? सोने का मुकुट क्यों नहीं लगाया? हमारे यहाँ विधान है, अलग अलग परंपराएं हैं। दूल्हे राजा को कहीं कहीं सुंदर से फूलों से उनका मुख सजाया जाता है, कहीं कहीं जो खजूर का वृक्ष होता है ना, खजूर, हमने रास्ते में देखा उस दिन बड़े खजूर लगे हैं लेकिन पके नहीं है अभी तक। तो खजूर के जो पत्ते होते हैं ना, पतले पतले, उन खजूर के पत्तों से मुकुट बना करके और दूल्हे राजा को पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत पत्ता अगर किसी पेड़ का होता है ना, तो वो खजूर के पेड़ का होता है। खजूर का पेड़ जिससे आप झाड़ू भी बनाते हो, चटाई भी बनाते हो, बड़े उपयोग है उसके भी। डलिया बनाते हो, बीजना बनाते हो। तो वो खजूर का पेड़ मजबूती का प्रतीक है। तो शुरुआत दूल्हे राजा को क्या पहना करके करते हैं? खजूर के पत्ती से, और मुकुट बना करके जब पहनाएंगे तो ऐसे ही पूरा रिश्ता भी मजबूती से चलेगा। इसीलिए इतना हम लोग ध्यान रखते हैं। ऐसे सगुन होने चाहिए कि जिससे पति पत्नी के वर वधू का जीवन मजबूती से जीवन भर चले। अच्छा, सर्प इसलिए मुकुट लगाया, सर्प का मुकुट, क्योंकि भोले बाबा ने सोचा अगर सोने चांदी का मुकुट पहनेंगे तो दुनिया वालों के तो जी तो वैसे ही जल रहे हैं फालतू में, और सोने चांदी का मुकुट पहन लेंगे तो और ज्यादा जलन होगी, लोगों को ईर्ष्या होगी। तो नहीं। और तीसरा कारण भोले बाबा ने इसलिए मुकुट पहना, बताना चाहते हैं बाबा, चाहे दूल्हा ही क्यों ना बन जाओ लेकिन मौत को कभी, काल को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है, जब दूल्हा दुल्हन की शादी होकर के आती है तो तनिक क्षण के लिए उसे शमशान घाट के भी दर्शन कराने का विधान है। क्यों? इसलिए ताकि ये दोनों काम में इतने रत न हो जाए कि परमात्मा को ही, राम को ही भूल जाए। इसलिए ये परंपरा है। सबसे ऊपर राम है, उसका अंश मात्र काम है। एक अंश मात्र हमारे जीवन में काम का होना चाहिए। ये नहीं कि शादी हो गई बस पड़े हैं जीवन भर ना। महाराज, मृत्यु को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे आप दूल्हा क्यों ना बन रहे हो। इसलिए बाबा ने काल को अपने सर पे बिठाया, क्योंकि काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। पता नहीं कब सर पे चढ़ जाए। हरि का नाम जपो निश्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो
और अगर आपने अपने शरीर को सुंदर आभूषणों से सजा लिया, लेकिन अंतिम समय में अगर नाम भगवान का जिह्वा पर नहीं आया, तो क्या फायदा तुम्हारे गहने पहनने का। आभूषण से सब अंग सजाए, पर ये रसना पर हरि नाम न लाए। ये देह पड़ी रह जाए यहीं पर, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तो फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम सबसे बड़ा आभूषण है। अगर इसको आपने जिह्वा पर साध लिया, रख लिया, ये लोक भी सुधरेगा, वो लोक भी सुधर जाएगा। प्यारे मेरे भोलेनाथ ने इसीलिए सर्प को सर पे रख लिया। मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितने सुखी क्यों ना हो आप, कितना भी सुख जीवन में क्यों ना हो, मौत को कभी मत भूलो। काल हमेशा आपके सर पे बैठा हुआ है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे। काल के मुख में हम बैठे हैं, न जाने काल रूपी सर्प कब अपना मुखड़ा बंद कर ले और हम उसमें समा जाए। बाबा को कौन सा पाउडर लगाया गया, बोलो? व्हाइट टोन कि लैक्मे? शमशान की मुर्दा की राख लगाई गई। पहले से ही तो काले कलूटे हैं, ऊपर से राख लगा दी, कैसे लग रहे होंगे सोचो जरा है? अब भोले बाबा के कमर में बाघंबर लपेट दिया, कोट पैंट नहीं, बाघंबर। और पहले के समय में बेल्ट नहीं चलते थे, इसलिए एक बड़ा सा सर्प लिया और सर्प को भोलेनाथ के कमर में कस के बांध दिया। और सर्प के सामने सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले सुनो सर्प महाराज, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम अपनी जगह से मत हिलना। हम सारे बारातियों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है सरकार। सांप से बाराती कहने लगे अगर तुम अपनी जगह से हिले, भोले बाबा नग्न हो जाएंगे और नागा बाबा को देख के सब हंसेंगे, तो हमारी तो नाक कट जाएगी। इसलिए सारे बारातियों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है सरपराज, अपनी जगह से मत हिलना। सांप बोला जी सरकार, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं, मैं अपनी जगह पे हूं। बड़े बड़े देवता आए, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता अपना घोड़ा लेकर के आए, हाथी लेकर के आए। भोले बाबा से बोले इसमें बैठ जाओ, आज आपकी शादी है, आप दूल्हा हो। भोले बाबा बोले नहीं, हम तो नंदी पे बैठेंगे। बोले क्यों? क्योंकि जीवन भर हमें नंदी ने ढोया है। आज शादी का दिन आया, शुभ समय आया, तो हम वाहन बदल लें। ये तो दुनिया वाले करते हैं, सुख में कोई दुख में कोई, लेकिन मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे नंदी को लाओ। नंदी भी ठुमके लगा लगा करके आ रहा है। अहो भाग्य हमारे जो बाबा आज हम पे पधारेंगे। बोले बाबा नंदी पे बैठ गए, लेकिन सीधे नहीं, उल्टे। नंदी पे पूंछ की तरफ बैठ गए, उल्टे, और पूंछ पकड़ ली बाबा ने, गिर ना जाए। देवता बोले महाराज कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। बोले मेरी मर्जी, चाहे मैं सीधा बैठूं चाहे मैं उल्टा बैठूं, दूल्हा मैं हूं। अच्छा भोले बाबा उल्टे क्यों बैठ गए? इसलिए क्योंकि भोलेनाथ ने देखा कि मेरे पीछे राघव जी खड़े हुए हैं, राम जी, और राम जी भोले बाबा के इष्ट है, और इष्ट को कभी भी पीठ नहीं दिखाई जाती। जो आपका इष्ट हो उनको पीठ नहीं दी जाती कभी। इसलिए भोलेनाथ उल्टे बैठ गए अपने प्रभु की तरफ मुंह करके। और सारे बाराती जब चलने लगे तो महाराज देवता बोले देखो भूत प्रेत नहीं जाएंगे बारात में। बोले बाबा बोले भूत प्रेत नहीं जाएंगे तो हम भी शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? अब भूत इतने चालू है कि इन्होंने पहले ही वचन ले लिया बाबा से कि बाबा
किसी की शादी में, शादी जब किसी की होती है तो भूतों को कोई नहीं बुलाता, देवताओं को सब लोग बुलाते हैं ना। चाहे लड़के की शादी हो, चाहे लड़की बिटिया की शादी हो, आप लोग हल्दी कुमकुम चावल लेकर के, बताशे लेकर के मंदिरों में जाते हो और क्या कहते हो? क्या कहते हो? आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ कहते हैं कि तुमड़े लड़ लाले को ब्याहो सो आके सवारियो, ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ। हे भोले बाबा आके विराजियो, ऐसे कुछ गाया जाता है। तो निमंत्रण देते हैं देवताओं को हम, है ना। भूतों को कोई बुलाता है क्या? देवताओं को सब बुलाते हैं लेकिन भूतों को कोई नहीं बुलाता। भोले बाबा से भूत प्रेतों ने पहले ही वचन ले लिया, बाबा हम भी आपकी शादी में चलेंगे। बाबा बोले ठीक है तुम चलोगे, वचन दिए। अब जैसे ही बारात चलने लगी, भूत आगे और देवता पीछे, और सबसे पीछे मेरे भोलेनाथ चलते जा रहे हैं। और किसी की जब बारात जाती है, अगर ज्यादा दूर जाती है बारात, तो साथ में खाने के लिए क्या ले जाते हो? पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी रोटी सब्जी चावल भात। लेकिन भोले बाबा के बारातियों को रोटी सब्जी से मतलब ही नहीं। इन्होंने तो उठाया भांग का गट्ठा और सिलबट्टा, इन्हें तो दो चीजों से मतलब है बस। भांग लेकर के चल दिए और जब चले डमरू बजाते जा रहे मेरे भोलेनाथ, और सारे भूत प्रेत जितने भी नदी है बावरी है सबको निमंत्रण दे रहे भूत प्रेत, अरे आ जाओ भोले बाबा की बारात जा रही है। तो जितने भी पीपल के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, बावरी में कुआं के नीचे और नदी तालाब के पास जितने भी प्रेत भूत रहते हैं सब सज धज करके चल रहे हैं, बारात जा रहे हैं हम। और जब बारात पहुंची है हिमांचल जी के यहाँ, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं बारात देखने के। देखो तो बारात कैसी है। उन बच्चों ने जब बारात को देखा बोले अरे राम राम राम, ये बारात तो कहीं से नहीं लग रही, ये तो ऐसा लग रहा है यमराज की फौज हो। कोई एकदम काला, कोई दो सिर वाला, कोई एकदम मोटा, कोई एकदम छोटा, कोई एकदम पतला। जैसे तार होती है ना लाइट की, बिजली की तार, ऐसे ही पतले पतले भूत। किसी को सर ही सर, किसी को सर ही नहीं है, सरकटे बन करके घूम रहे हैं। उन बच्चों ने जब देखा तो ऐसी बारात देख करके महाराज भागे, सांस नहीं लौट रही है, जल्दी जल्दी भागे, दरवाजा लगा दिया, हाथी छूटने लगे। बोले क्या हुआ, इतने क्यों दौड़े दौड़े आ रहे हो? माँ बाप पूछने लगे बच्चों के। बोले अरे ऐसी बारात है, ऐसी बारात की कभी जीवन में ऐसी बारात नहीं देखी होगी। बोले कैसी है? बोले बारात नहीं है, वो तो यमराज की फौज है। बोले और दूल्हा कैसा है? बोले दूल्हा तो ये लग रहा कि ऐसे यमराज स्वयं आ गए हो। अरे माता पिता को भरोसा नहीं हुआ, बोले ये तो बच्चे हैं कुछ भी कहते रहते हैं, चलो हम स्वयं जाकर के देखेंगे। और जैसे माँ बाप देखने के लिए आए, उन्होंने देखा राम राम राम, सच में बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। हम तो कह रहे थे कि ये बच्चे झूठ बोल रहे होंगे। और जैसे उन सरकटे भूतों को देखा तो माँ बाप भी भाग पड़े, और भाग रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे की कोई भूत तो नहीं आ रहा। जब भागोगे आगे देखोगे पीछे तो क्या होगा, गिर जाओगे। कोई भगे अगाड़ी, कोई भगे पिछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी। और जैसे ये स्वरूप देखा सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा हिमांचल राजा के यहाँ आए थे शादी देखने अपने, कोई घोड़े पे बैठ के, कोई ऊंट पर बैठ के, कोई हाथी पर बैठ के, कोई बैलगाड़ी से, कोई रथ से। जब उन जानवरों ने जैसे ही भूतों को देखा दौड़ पड़े, हिन हिनाने लगे, भाग पड़े, खूंटों के सहित भाग पड़े। आज
जैसे ही बारात आई तो कुछ जनाती बारात रोकने के लिए आए। चलो बाराती आ गए हैं, सम्मान करना चाहिए। बारात को लेकर के जैसे ही स्कूल में गए और उन बारातियों का स्वरूप देखा, जनाती लौट करके आए, बैठ गए चिंता में। सर ही आवाज ही नहीं निकल रही। लड़की वालों ने पूछा क्यों बारात रोक दी? बोले हाँ। कुछ खाने को दिया? बोले नहीं। बोले क्यों? अब क्यों खाने को नहीं दिया, क्यों स्वागत नहीं किया, ये तुम जाके देख लो खुद। सो कुछ जनाती नाश्ता लेकर के ट्रे में रख करके चाय पानी लेके गए। स्कूल में बारात रुकाई गई थी और जैसे ही बारातियों को देखा तो कोई बाराती नहीं है, गायब। बोले कहाँ गए बाराती? बस आवाज आ रही है लाओ लाओ लाओ। बोले आवाज तो आ रही है ये लाओ लाओ लाओ, लेकिन कहां से आ रहे, ये कहां गए सारे लोग? तो जैसे ही देखा तो सारे भूत प्रेत छत से टंगे ऊपर। कमरे की जो छत होती है ना, लेंटर, उसी पे टंगे हैं सारे के सारे भूत। बोले राम राम राम। ऐसी बारात, चाय नाश्ता का ट्रे रख करके भाग गए वहां से। बेहोश हो गए महाराज, गिर पड़े, मूर्छित हो गए। और यहाँ पर हमारे यहाँ नियम है कि जब दूल्हे का तिलक हो जाता है उसके बाद ही पंगत बैठती है, लेकिन भूतों ने रिस्क नहीं लिया। बोले बाद में मिला नहीं मिला खाने को, इसलिए सारे भूत प्रेत एक लाइन में बैठ गए, एक पंगत में बैठ गए। परोसने वाले आए खाना डालने के लिए, देने के लिए। पत्तल डाली, जिसको सर ही सर थे, जिसको 10-12 सर थे तो उनको 10-12 पत्तले भी डाल दी, लेकिन जिसको सर ही नहीं था तो उसको पत्तल भी नहीं डाली। और जब पत्तल नहीं डाली तो बगल वाला जिसको 10-12 सर थे वो बोल पड़ा क्यों भैया तुमने इनको पत्तल क्यों नहीं डाली? परोसने वाला बोला इनको तो मुंह ही नहीं है, ये कैसे खाएंगे? अब जिसको मुंह नहीं था वो बोल पड़ा तुम तो पत्तल डालो, हम चाय जैसे खाएं। पत्तल डालो तुम, पत्तल डाल दी। अब खीर परोसने के लिए आए और जब खीर परोसी तो भूत इतने विचित्र कि सारे भूतों ने खीर की बाल्टी ही छीन ली। परोसने वाले परेशान हो गए, बोले क्या करें? एक बड़ा सा बांस का डंडा लिया, बांस का डंडा लिया, उसी में बर्तन बांध लिए, उसी से परोसने लगे दूरी से। भूत इतने विचित्र कि डंडा छीन करके परोसने वालों की ही पिटाई लगा दी। परोसने वाले परेशान हो गए, बोले क्या करें, तुम्हें कोई नहीं खिला सकता, हमने रसोड़े के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसको जो खाना हो सो जा करके खाओ। सारे भूत प्रेत रसोइये में घुस गए, कोई खीर की बाल्टी में, कोई खीर के भगोने में डुबकी लगा रहे हैं, कोई सब्जी के भगोने में डुबकी लगा रहे हैं, कोई पूड़ियों को उठा करके, रसगुल्लों को उठा करके फुटबॉल खेल रहे हैं। महाराज विचित्र बारात, विचित्र व्यंजन भोजन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बफर सिस्टम अब चालू हुआ, मैं तो कहती हूँ कि बफर सिस्टम भोले बाबा के शादी से ही शुरू हो गया था। बफर सिस्टम, खड़े होकर के खाते हो ना आप लोग शादियों में, खाते कम हो बर्बाद ज्यादा करते हो। तो भोलेनाथ के जो भूत प्रेत है ना, इन्होंने भी बर्बाद किया, एक दूसरे पर होली खेल रहे हैं। और इधर जब वर पूजन का समय आया तो सारे भूत प्रेत नाचने लगे झूम करके। तो वो जो सर्प था ना, सर्प कमर में बंधा था बागंबर से, वो सर्प भी धीरे धीरे से उतरा और वो भी ठुमके लगाने लगा। ठुमके जब लगाने लगा तो भोले बाबा नग्न हो गए, क्योंकि बेल्ट तो निकल गया तो वस्त्र तो उतर ही जाएगा। भोले बाबा निर्वस्त्र हो गए, नग्न हो गए। सारे भूत प्रेत अगल बगल में खड़े हो गए, बोले इस सांप ने तो नाक ही कटवा दी, कहाँ गया ये, ढूंढो इसे। तो देखा गया, ढूंढा गया तो भीड़ में ठुमके लगा रहा था सांप, लचक लचक के ठुमके लगा रहा है। भूतों ने सांप को पकड़ा, 2 थप्पड़ लगाई, क्यों रे, तुझसे कहा था ना दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुझे कहीं नहीं जाना है, तू क्यों गया? सांप बोला सरकार कोई शादी में नहीं बुलाता, जबरदस्ती पहुंच भी जाए तो डंडे की मार से मार करके फेंक देते हैं लोग।
लेकिन अगर कोई लगड़ा लूला भी किसी की बारात में बाराती बन के जाए तो उसको भी स्वागत किया जाता है। तो मैंने सोचा किसी और की शादी में हम नहीं जा सकते, लेकिन बाबा की शादी में हम बाराती बन के आए हैं तो कोई हमें रोकेगा नहीं, इसलिए हम भी नाचने लगे। हमने सोचा कौन सा बाबा की रोज रोज शादी हो रही है। अच्छा, सर्प को कमर पे बांधा गया। बोले बागंबर कहाँ है? सांप बोला सरकार हम अपनी जगह पे हैं। वाघंबर कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहाँ है वाघंबर। बागंबर को ढूंढा गया। बागंबर निर्जीव भी सजीव होकर के नाच रहा था। बागंबर को भी पकड़ा और बाबा के कमर में फिर से बांधा गया। इधर मैया मैना आरती करने के लिए, दामाद जी की आरती के लिए थाली जब लाई और सांप ने जैसे ही फुफकार मारी तो मैना मैया तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। मैना जी को जब होश आया बोली हम ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी की, मैं मर जाऊंगी, अपनी बिटिया को किसी कुएं में पटक दूंगी। जब बारात आती है अगर माताओं को दूल्हा अच्छा नहीं लगता तो ये जिद करने लगती है, ऐसे शादी नहीं करूंगी अपनी बच्ची की, है ना। मेरी मैया, सब लोग कहने लगे थाली गिर गई, अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। बाबा बोले चुप रहो, काय का अपशगुन? कोई अपशगुन नहीं हुआ है। बोले हमारी सासू माँ ने देखा कि एक हाथ में हमारे दामाद जी के चंद्रमा है, दूसरे में सूर्य है, मस्तक पे अग्नि है, जटाओं में गंगा है, मस्तक पे चंद्र है, और ऐसे दामाद की आरती मैं इतने छोटे से दीपक से कर रही हूँ, ये तो अपमान हुआ। हाँ? सोने की चट्टान को सोने की सुई दिखाने के बराबर काम कर रही हूँ, इसलिए मेरी सासू माँ ने मेरे सम्मान में जानबूझ करके थाली को गिरा दिया है। देखो अमंगल में भी जो मंगल ढूंढ रहे हैं, ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। ऐसी विचित्र बारात, ये जो जितने भी बैल हैं, ऊंट हैं, पूरे गांव में घूम रहे हैं। बाराती जब देख रहे हैं, जनाती जब देख रहे हैं, बोले रास्ता ही नहीं सूझ रही है, कहाँ जाए। एक पतली सी एक गली थी, उसी में जब जनाती दौड़ रहे थे, पीछे पीछे भूत आ रहा है। सामने से देखा तो बैल चला आ रहा है भरभराता हुआ, और जैसे उस बैल को देखा बोले आगे कुआ पीछे खाई, कहाँ तो कहाँ जाए हम। भूतों ने विचित्र, आज सब लोग परेशान हो गए। जब मैना मैया मना करने लगी कि मैं शादी नहीं करूंगी अपने बेटी की ऐसे दूल्हे से, तब नारद जी ने प्रार्थना की कि बाबा आप अपना सच्चा सच्चिदानंद स्वरूप दिखाइए, क्योंकि ये दुनिया वाले आपकी लीला को नहीं समझेंगे। तब मेरे भोलेनाथ अपने स्वरूप में आए और मैया जगत जननी पार्वती अपने सच्चे रूप में आई, और जैसे ये स्वरूप देखा तो बोले ये तो जगत जननी है, परम्बा जगदम्बा और अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक सदाशिव, ये तो कभी अलग हुए ही नहीं, ये तो इनकी लीला मात्र है। इसलिए आज अपनी बेटी का दिव्य पानी ग्रहण संस्कार कराया, कन्यादान किया, और जब कन्यादान किया है खुशी खुशी यहाँ पे विवाह संपन्न होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हार सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोल बोल डमरुआ वाले की जय हो। आज दोनों का विवाह संपन्न हुआ और यहाँ पर सभी लोग बड़ी खुशी से नाच रहे हैं। अच्छा, भोले बाबा की बारात में कौन कौन शामिल होगा शादी में? हाथ ऊपर करो जरा, तो मेरे साथ में नाचेंगे सभी वक्त मिलकर के। हाँ, अपने स्थान पे खड़े होकर के थोड़ी आवाज बढ़ा दो और इसमें 1 पॉइंट बेस डाल दो। हाँ? मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, मेरा
भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। हो शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। बारा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतन की टोली, बारा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतन की टोली मेरे नाथ रे। ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता 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 महादेवा महादेवा शंभो। कोई रहा न बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम 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 बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। काशी में खेले रात में खेले होली खेले
भसम लगाए शंकर पेश बड़ा अड़भंगा है भसम लगाए शंकर बड़ा अड़भंगा है माथे पे चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है जटा में सोहे गंगा है जटा में सोहे गंगा है खोल दिया है नयन तीसरा दिया है नयन तीसरा कामदेव को जलाने में और खेले मसाले में और खेले मसाले में और खेले मसाले में अरे नाच खेले अरे नाच खेले अरे नाच खेले अरे नाच खेले अरे भसम से खेले अरे मधु से खेले अरे भैंस से खेले अरे पैस से खेले अरे हमसे खेले अरे तुमसे खेले अरे हमसे खेले अरे हमसे खेले अरे हमसे खेले हमसे खेले हमसे खेले हमसे बोले खेले मसाले में और खेले मसाले में और खेले मसाले में और खेले मसाले में हरि बोल पीवे भोला शंकर धतूरा के ये खावे हैं मधुरा पीवे भोला शंकर धतूरा के ये गावे 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे डम 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 मसान से राख किस खेले होली धूम मचाने मशाने में मसान से राख से खेले होली हाँ होली खेले मसाले में 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 बोल बोल डमरुआ वाले की जय हो शमशान वासी शिव की जय हो सच्चे दरबार की जय हो शंकर भगवान की जय हो नमः पार्वती पतय हर हर महादेव महादेव। शंकर भगवान की जय। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो। महाराज भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ।